सोचो, एक पल के लिए तुम एक हनीमून पर जाते हो, अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल जीने के लिए, सबसे इंटीमेट मोमेंट्स के लिए। और तुम्हें पता ही नहीं चलता कि वो लग्जरी रिसॉर्ट, वो खूबसूरत कमरा, वो सब कुछ एक जाल है। तुम्हारी सबसे निजी, सबसे पर्सनल वीडियोस सीक्रेटली रिकॉर्ड हो रही हैं और बेची जा रही हैं इंटरनेट की काली दुनिया में। यह कहानी है एक ऐसे प्यार की जो अचानक एक भयानक बदलते मौसम में फंस जाता है। सत्येंद्रु मारुदु वानातील, यानी अचानक बदला मौसम। यह तमिल सिनेमा की एक ऐसी कहानी है जो रोमांस से शुरू होती है और एक डरावने थ्रिलर में बदल जाती है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह कहानी प्यार की भी है और एक खौफनाक साजिश की भी। रामचंद्रन एक ऐसा इंसान है जिसकी जिंदगी में कोई परिवार नहीं है। वो एक अनाथ है। बचपन से ही उसने अपने माँ बाप को नहीं देखा, लेकिन उसकी जिंदगी में दुख नहीं है। उसने उसे एक मजेदार, बेफिक्र तरीके से जीना सीखा है। जय ने इस किरदार को निभाया है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर जो अपने काम में माहिर है, लेकिन जिंदगी को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता। उसके साथ हैं उसके दोस्त, जिनमें योगी बाबू का किरदार सबसे यादगार है, जो हर मुश्किल पल में भी हंसी ला देता है। ये दोस्त रामचंद्रन का परिवार है, उसकी असली दुनिया। दूसरी तरफ है जानकी, मीनाक्षी गोविंदराजान का किरदार, जो एक सरकारी मंत्री की बेटी है। उसकी जिंदगी ऊपर से बहुत ही पॉश, बहुत ही कंफर्टेबल लगती है, लेकिन अंदर से वो एक बहुत बड़े दबाव में जी रही है। उसका बाप, जो एक राजनीतिक रूप से ताकतवर इंसान है, उसके लिए एक ऐसी शादी की योजना बना रहा है जिसे सुनकर किसी का भी दिल टूट जाए। वो चाहता है कि जानकी एक प्रभावशाली पॉलिटिशियन की दूसरी पत्नी बन जाए, सिर्फ अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए, सिर्फ पावर और पैसे के लिए। जानकी के लिए यह सोचना ही तकलीफदेह है कि उसका बाप, जिसे उसकी खुशी से ज्यादा अपनी सत्ता प्यारी है, उसकी जिंदगी को इस तरह बेचने को तैयार है। जानकी और रामचंद्रन की मुलाकात होती है, लेकिन यह कोई प्लान्ड मुलाकात नहीं है। ये कई जगहों पर बार बार होने वाली मुलाकातों की एक सीरीज है। पहले एक पब में, फिर सड़क पर, फिर किसी सोशल इवेंट में। हर बार दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हर बार कुछ अनकहा सा महसूस होता है। रामचंद्रन अपने मजाकिया, बेफिक्र अंदाज में जानकी से बातें करता है, उससे फ्लर्ट करता है और धीरे धीरे उसके दिल में जगह बना लेता है। जानकी, जो अपने पिता के प्लान से तंग आ चुकी है, रामचंद्रन की सादगी में एक सुकून पाती है, एक ऐसी आजादी जो उसे अपने घर में नहीं मिलती। दोनों के बीच प्यार पनपता है, लेकिन यह कोई धीमी, सोची समझी प्रेम कहानी नहीं है। यह एक इंपल्सिव फैसला बन जाता है। जानकी अपने पिता की उस शादी की योजना से बचने के लिए अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की चाह में रामचंद्रन के साथ भाग जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। यह फैसला एक पल में लिया गया था, बिना सोचे समझे, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद प्यार ही सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन शादी के बाद जिंदगी इतनी आसान नहीं रहती। पैसों की तंगी आती है, मुश्किलें आती हैं। रामचंद्रन के पास कोई बड़ी दौलत नहीं है, वो एक साधारण जिंदगी जीने वाला इंसान है। जानकी, जो एक पॉश परिवार में पली बढ़ी थी, अब एक अलग तरह की जिंदगी जी रही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ हैं और यही उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। दोनों एक दूसरे को संभालते हैं, हिम्मत देते हैं। इसी बीच जानकी के पिता को पता चलता है कि उनकी बेटी ने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली है। मंत्री साहब आग बबूला हो जाते हैं। उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस अब खतरे में हैं, उनकी इज्जत दांव पर है। वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करते हैं रामचंद्रन और जानकी को ढूंढने के लिए, उन्हें अलग करने के लिए। साथ ही जो पॉलिटिशियन था जिससे जानकी की शादी होनी थी, वो भी अब इस अपमान से जल रहा है। दोनों मिलकर एक ऐसा खतरा बनते हैं जो रामचंद्रन और जानकी की नई नई शुरू हुई जिंदगी को तोड़ने पर आमादा है। इन सब मुश्किलों से बचने के लिए थोड़ी राहत की तलाश में रामचंद्रन और जानकी एक हनीमून ट्रिप पर जाने का फैसला करते हैं। वो एक लग्जरी रिसॉर्ट चुनते हैं, एक खूबसूरत जगह जहां वो सारी दुनिया की मुश्किलों को कुछ दिन के लिए भूल सकें। ये रिसॉर्ट है जिसका मालिक है चक्रवार्थी, एक ऐसा इंसान जो कई लग्जरी होटल्स और रिसॉर्ट्स का ओनर है।
बाहर से देखने पर वो एक सम्मानित बिजनेसमैन लगता है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही गंदा, बहुत ही खतरनाक धंधा चल रहा है। चक्रवर्ती अपने रिजॉर्ट्स में आने वाले न्यूली मैरिड कपल्स को सीक्रेटली रिकॉर्ड करता है। उनके सबसे इंटीमेट, सबसे प्राइवेट मोमेंट्स को कैमरा में कैद करता है बिना उन्हें बताए, और फिर इन वीडियोस को इलीगल वेबसाइट्स पर बेचता है। एक काला बाजार जो अनगिनत लोगों की निजी जिंदगी को पैसे में बदल देता है। ये एक ऐसा क्रूर क्राइम है जो बेहद ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलता है और जिसके बारे में किसी विक्टिम को पता ही नहीं चलता जब तक बहुत देर ना हो जाए। रामचंद्रन और जानकी इस रिसॉर्ट में पहुंचते हैं, बेफिक्र, अपने हनीमून का मजा लेते हुए, यह जानते हुए भी नहीं कि वो किसी की गंदी नजरों में हैं। यह उनकी जिंदगी का सबसे प्यारा वक्त होना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें कुछ अजीब महसूस होने लगता है। शायद कोई छोटी सी हरकत, कोई संदिग्ध हलचल जो उन्हें शक में डाल देती है। जब रामचंद्रन और जानकी को पता चलता है कि उनके सबसे पर्सनल मोमेंट्स सीक्रेटली रिकॉर्ड किए गए हैं, तो उनकी दुनिया हिल जाती है। ये एक ऐसा सदमा है जो किसी भी कपल को तोड़ सकता है। उनकी प्राइवेसी, उनका भरोसा, उनकी इज्जत, सब कुछ खतरे में है। और सबसे डराने वाली बात यह जानना कि उनके वीडियोस शायद ऑलरेडी उस इलीगल वेबसाइट पर बिक भी रहे हो सकते हैं। अब रामचंद्रन और जानकी के सामने एक नई बहुत बड़ी लड़ाई है। उन्हें एक तरफ जानकी के पिता और उस पॉलिटिशियन से बचना है जो उनकी शादी तोड़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अब चक्रवर्ती के इस खतरनाक रैकेट से भी लड़ना है। ये दोनों मुश्किलें एक दूसरे में उलझ जाती हैं और दोनों को मिलकर अपनी जिंदगी, अपनी इज्जत और अपने प्यार को बचाने के लिए एक मुश्किल जंग लड़नी पड़ती है। फिल्म में योगी बाबू का किरदार इस तनावपूर्ण कहानी में हल्के फुल्के पल लाता है। उसकी कॉमिक टाइमिंग कहानी के सबसे इंटेंस मोमेंट्स के बीच भी एक राहत देती है, जिससे दर्शक भारीपन में डूबे बिना कहानी का आनंद ले सके। लेकिन कहानी का मुख्य टोन एक डार्क थ्रिलर की ओर बढ़ता है, जहां रोमांस और सस्पेंस एक साथ बुने जाते हैं। रामचंद्रन अपनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की स्किल्स का इस्तेमाल करता है उस इल्लीगल वेबसाइट और उस नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए जिसने उनकी वीडियोस को चुराया है। वो और जानकी मिलकर सबूत इकट्ठा करते हैं, उस क्रिमिनल नेटवर्क की परतें खोलने की कोशिश करते हैं। उन्हें यह भी समझ आता है कि चक्रवर्ती सिर्फ अकेला नहीं है, उसके पीछे एक बड़ा गिरोह है जिसमें शायद कुछ पावरफुल लोग भी शामिल हो सकते हैं जो इस गंदे धंधे से पैसे कमा रहे हैं। इसी बीच जानकी के पिता और वो पॉलिटिशियन भी अपना दबाव बढ़ाते हैं। पुलिस को भी इस्तेमाल किया जाता है कपल को ढूंढने के लिए, समाज में बदनाम करने के लिए। रामचंद्रन और जानकी को एक साथ इतने सारे दुश्मनों से लड़ना पड़ता है, करप्ट पॉलिटिशियन से, जेलस राइवल से और एक क्रिमिनल नेटवर्क से। ये सब उनके प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। फिल्म का क्लाइमैक्स उस वक्त आता है जब रामचंद्रन और जानकी अपनी सारी हिम्मत और समझदारी का इस्तेमाल करके चक्रवर्ती के रैकेट को बेनकाब करने का फैसला करते हैं। वो जानते हैं कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन अपनी प्राइवेसी, अपनी इज्जत और अपने आगे की जिंदगी को बचाने के लिए उन्हें यह रिस्क लेना ही होगा। एक तनावपूर्ण और रोमांचक सीक्वेंस में दोनों मिलकर उस नेटवर्क का सच सबके सामने लाते हैं, एविडेंस इकट्ठा करते हैं और उन लोगों को कानून के हवाले करने की कोशिश करते हैं जो इस गंदे धंधे में शामिल हैं। साथ ही जानकी अपने पिता का भी सामना करती है। उन्हें यह बताती है कि उसकी खुशी, उसका प्यार, उसकी अपनी जिंदगी का फैसला उसका अपना हक है, किसी की पॉलिटिकल एम्बिशन का साधन नहीं। ये कॉन्फ्रंटेशन फिल्म का एक भावनात्मक रूप से गहरा पल है, जहां एक बेटी अपने पिता से अपनी आजादी की मांग करती है। अंत में रामचंद्रन और जानकी अपनी इस मुश्किल जंग से बाहर निकलते हैं, थोड़े घायल, थोड़े टूटे, लेकिन साथ में मजबूत होकर। उनका प्यार जो एक इम्पल्सिव फैसले से शुरू हुआ था, अब हर मुश्किल से गुजरकर एक गहरे, सच्चे रिश्ते में बदल जाता है। फिल्म यह संदेश देती है कि प्यार सिर्फ खुशियों में नहीं, बल्कि सबसे बड़े अंधेरे खतरों में भी टिक सकता है, अगर दो लोग एक दूसरे पर भरोसा करें और साथ खड़े रहें। सत्येंद्रु मारुधु वानिलाय
ये नाम खुद बताता है, मौसम अचानक बदल सकता है। जिंदगी अचानक एक खूबसूरत पल से एक खौफनाक मुश्किल में बदल सकती है। लेकिन ये फिल्म यह भी दिखाती है कि अगर प्यार सच्चा हो, अगर साथ देने का जज्बा हो, तो कोई भी तूफान, कोई भी अंधेरा उस रिश्ते को नहीं तोड़ सकता। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। ये वीडियो उस दोस्त को जरूर भेजें जिसे रोमांटिक थ्रिलर्स पसंद हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।